एपिसोड की स्टार्टिंग होती है और हम देखते हैं मिसियांग की छोटी बहन को, जो कि लिनफेंग के पास आकर कहने लगी थी कि एंसेस्टर सुई की हालत अभी के लिए बहुत ही ज्यादा खराब है, इस वजह से हम लोग अभी के लिए आपके स्पिरिचुअल पेट को ढूंढने के लिए नहीं जा सकते। जो सुनकर लिनफेंग उससे पूछने लगा था कि आखिर एंसेस्टर सुई को क्या हुआ, क्या उन्होंने उस फ्लावर एलिक्सर को एब्जॉर्ब नहीं किया। जो सुनकर वो लिनफेंग को बताने लगी थी कि एंसेस्टर ने उस फ्लावर एलिक्सर को एब्जॉर्ब तो किया, मगर उस फ्लावर एलिक्सर की एनर्जी को एंसेस्टर के बॉडी के अंदर के डीमन ने एब्जॉर्ब कर लिया, जिस वजह से एंसेस्टर की हालत अब बहुत ही ज्यादा खराब हो गई है। जो सुनकर लिनफेंग को कुछ भी समझ में नहीं आता है, जिस वजह से वो उससे डीमन के बारे में पूछने लगा था। अब मिसियांग की छोटी बहन लिनफेंग को सभी बातें बता देती है कि कैसे वो डीमन एंसेस्टर के बॉडी के अंदर गया। ये सब सुनने के बाद अब लिनफेंग मिसियांग की छोटी बहन से कहने लगा था कि शायद मेरे पास तुम्हारे एंसेस्टर को ठीक करने का सोल्यूशन है, और अब वो उसे अपना ट्रू फायर दिखाता है। ट्रू फायर को देखकर मिसियांग की छोटी बहन बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है और इसी चक्कर में वो लिनफेंग को किस भी कर देती है। और अब वो लिनफेंग से कहने लगती है कि सच में तुम तो हमारे ग्रेट सेवियर हो। जिसके बाद वो लिनफेंग को एंसेस्टर हॉल में लेकर आ जाती है। लिनफेंग को एंसेस्टर हॉल में देखकर मिसियांग अपनी छोटी बहन से कहने लगती है कि आखिरकार वो लिनफेंग को यहाँ पर क्यों लेकर आई है, जिस पर वो बताने लगी थी कि लिनफेंग ने कहा कि वो एंसेस्टर के बॉडी से डीमन को एक्सपेल कर सकता है। जो सुनकर मिसियांग बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाती है। मिसियांग को यूं हैरान होता हुआ देखकर लिनफेंग आगे आते हुए कहने लगा था कि वो 90% श्योर है कि वो एंसेस्टर सुई के प्रॉब्लम को ठीक कर सकता है। ये सुनकर मिसियांग लिनफेंग को एंसेस्टर के पास लेकर जाने लगी थी, मगर एक लेडी एल्डर उन लोगों का रास्ता ब्लॉक कर लेती है और वो मिसियांग से कहने लगी थी कि आखिरकार वो यहाँ पर किसको लेकर आई है। जिस पर मिसियांग लिनफेंग को इंट्रोड्यूस करते हुए कहने लगी थी कि ये वो पर्सन है जिसने हमें लास्ट टाइम डीमन से बचाया था और ये यहाँ पर एंसेस्टर सुई की हेल्प करने के लिए आया है। जो सुनकर उस लेडी एल्डर को लिनफेंग के ऊपर जरा भी भरोसा नहीं आ रहा था, क्योंकि अभी के लिए लिनफेंग की कल्टीवेशन बहुत ही ज्यादा कम थी। और अब वो मिसियांग से कहने लगी थी क्या तुमने मुझे पागल समझ रखा है, इस पर्सन की कल्टीवेशन बहुत ही ज्यादा कम है, तो आखिरकार ये पर्सन एंसेस्टर सुई की मदद कैसे कर सकता है, इसलिए यहाँ से चलते बनो और मेरे टाइम को वेस्ट मत करो। ये सुनकर मिसियांग की छोटी बहन उस एल्डर से कहने लगी थी कि एल्डर ब्रदर लिनफेंग सच में बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, उन्होंने सिर्फ अपने फिंगर से ही हेवनली गॉड रिलम पर मौजूद डीमन को हराया है। जो सब सुनकर वो एल्डर कहने लगी थी कि अच्छा तो ऐसी बात है, जरा मैं भी तो देखूं कि ये पर्सन कितना ज्यादा पावरफुल है। ये कहने के बाद वो लिनफेंग के ऊपर अटैक करने के लिए जाने लगी थी, मगर लिनफेंग अपने काफी सारे सॉर्ड क्लोन से उस लेडी एल्डर पर अटैक कर देता है, मगर वो लेडी एल्डर सभी सॉर्ड क्लोन्स को डॉज कर लेती है। और अब वो लिनफेंग के ऊपर अपने स्पीयर से अटैक करने के लिए जाने लगी थी, जो देखकर लिनफेंग अपनी थंडर फॉर्मेशन से उस लेडी एल्डर के ऊपर अटैक कर देता है और उन दोनों के अटैक्स आपस में टकरा जाते हैं, मगर इस बार लेडी एल्डर लिनफेंग के इस अटैक को ब्लॉक नहीं कर पाती है, जिस वजह से वो इंजर्ड होकर पीछे चले जाती है। और अब वो लिनफेंग की पावर को देखकर बहुत ही ज्यादा हैरान हो गई थी। वो कहने लगी थी कि आखिरकार ये कैसे हो सकता है, इसकी कल्टीवेशन तो मेरे से भी बहुत ही ज्यादा कम है, तो भला ये मुझे इतनी आसानी से कैसे हरा सकता है। अब लिनफेंग उससे कहने लगा था कि ये दुनिया और ये धरती बहुत ही ज्यादा वास्ट है, यहाँ पर कोई ना कोई जरूरी तुमसे ज्यादा पावरफुल होता है, इसलिए कभी भी किसी को अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। जो सुनकर वो लेडी एल्डर कहने लगी थी कि मैंने कभी भी तुम्हें अंडर एस्टिमेट नहीं किया, मगर जो एंसेस्टर के बॉडी के अंदर डीमन है उसने पहले ही अर्थली इमॉर्टल को रीच कर लिया है, इसलिए मैं नहीं चाहती हूँ कि एंसेस्टर के साथ कुछ भी गड़बड़ हो, मैं तो बस तुम्हें टेस्ट कर रही थी। जो सुनकर लिनफेंग समझ जाता है कि उस लेडी एल्डर को अभी भी उसके ऊपर भरोसा नहीं है, जिस वजह से लिनफेंग अपनी ट्रू फायर को उसे निकाल कर दिखाता है, जो देखकर वो लेडी एल्डर हैरान हो गई थी। और अब वो लिनफेंग से कहने लगी थी कि मुझे यकीन हो गया है कि तुम इविल रेस के स्पाई नहीं हो, इसलिए अब तुम एंसेस्टर की बॉडी को चेक करने के लिए अंदर जा सकते हो। जो सुनकर लिनफेंग उससे कहने लगा था कि अगर मैं इविल रेस का स्पाई होता तो तुम्हें क्या लगता है तुम मुझे यहाँ पर रोक पाती। जो सुनकर वो गुस्सा हो जाती है और लिनफेंग का रास्ता रोक लेती है, लेकिन तभी एंसेस्टर सुई उस लेडी एल्डर से कहने लगी थी कि लिनफेंग को अंदर आने दो। एंसेस्टर सुई की बात को सुनकर उस लेडी एल्डर को ना चाहते हुए भी लिनफेंग को अंदर जाने देना पड़ता है। अब लिनफेंग अंदर जाकर एंसेस्टर सुई से मिलता है। एंसेस्टर सुई लिनफेंग को देखकर कहने लगी थी क्या तुम ही गुफेंग हो। जो सुनकर लिनफेंग कहने लगा था कि हाँ मेरा नाम ही गुफेंग है। जिसके बाद वो लिनफेंग से पूछती है कि तुम कितने % श्योर हो कि तुम मेरी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो, जिस पर लिनफेंग उन्हें जवाब देता है कि मैं 90% श्योर हूँ कि मैं आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता हूँ, लेकिन इस प्रोसेस के दौरान मुझे कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए। जो सुनकर एंसेस्टर सुई उन तीनों लोगों को इस जगह को गार्ड करने के लिए कहती है। अब मिसियांग और वो लेडी एल्डर इस जगह से बाहर चले जाते हैं इस जगह को गार्ड करने के लिए, जिसके बाद लिनफेंग एंसेस्टर सुई को उनकी सील को रिलीज करने के लिए कहता है, जिस सील की मदद से वो अब तक डीमन को सप्रेस किए हुई थी। जो सुनकर वो एंसेस्टर लिनफेंग के कहे मुताबिक सील को रिलीज कर देती है। अब एंसेस्टर लिनफेंग से कहती है कि तुम्हें जल्दी करना होगा, क्योंकि अगर एक बार ये डीमन आजाद हो गया तो फिर मेरे लिए भी इसे वापस से सप्रेस करने में बहुत ही ज्यादा परेशानी होगी। जो सुनकर लिनफेंग बिल्कुल ही देरी ना करते हुए एंसेस्टर को एक स्पिरिचुअल डोर की मदद से अपने आप से कनेक्ट कर लेता है, जिस वजह से वो एंसेस्टर की बॉडी के अंदर जाकर उस डीमन को देख पा रहा था। और अब वो डीमन के और भी ज्यादा क्लोज जा रहा था, जिस वजह से उस डीमन को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है, इसलिए वो एक पावरफुल एनर्जी ब्लास्ट करता है, जिस वजह से लिनफेंग का कनेक्शन एंसेस्टर सुई की बॉडी में से हट जाता है, जिस वजह से उसे पीछे हटना पड़ा था और वो बहुत ही ज्यादा हैरान हो गया था। अब लिनफेंग कहने लगा था कि ये डीमन बिल्कुल भी सिंपल नहीं है, इससे डील करना आसान नहीं होगा। अगर मुझे इस डीमन से डील करना है तो सबसे पहले मुझे इसे प्यूरिफाई करना पड़ेगा। अब वो एंसेस्टर सुई को बताता है कि इस डीमन से डील करने के लिए मुझे सबसे पहले इसे प्यूरिफाई करना पड़ेगा, लेकिन अब वो शर्माते हुए कहने लगा था कि उसके लिए आपको अपने आउटर क्लोथ्स को रिमूव करना होगा, जिसको सुनकर एंसेस्टर सुई थोड़ा हिचकिचाने के बाद आखिरकार
अपने आउटर क्लोथ्स को रिमूव कर देती है। अब हम एंसेस्टर को देखते हैं जो कि 70 की उम्र में 18 की लग रही थी, जिसको देखकर अच्छे से अच्छा भी पिघल जाए। मगर अपना लिनफेंग तो ठहरा सख्त लौंडा, इसलिए वो एंसेस्टर को ज्यादा ना निहारते हुए अपने काम को शुरू कर देता है। अब वो काफी सारी सुइयों को निकालकर एंसेस्टर की बॉडी के अंदर घुसा देता है, जिस वजह से वो एंसेस्टर की बॉडी के अंदर मौजूद एग के चारों तरफ एक फॉर्मेशन बना देता है। तभी वो एंसेस्टर को उनके डिवाइन वेपन को वापस लेने के लिए कहता है, जो सुनकर एंसेस्टर बिल्कुल ऐसा ही करती है और डिवाइन आर्टिफैक्ट को वापस ले लेती है, जिस वजह से अब वो डीमन मुकम्मल तरीके से आजाद हो जाता है। और वो आजाद होकर बहुत ही ज्यादा खुश लग रहा था, लेकिन उसे नहीं पता था कि अब उसके साथ यहाँ पर क्या होने वाला है, इसलिए वो फौरन से अपने सोल फ्रेगमेंट को एंसेस्टर के बॉडी से बाहर भेज देता है। तभी उसे वहाँ पर लिनफेंग दिखाई देता है, जिसको देखकर वो कहने लगा था कि अच्छा तो वो तुम हो जो कि मेरे मामले में टांग अड़ा रहा है। मगर लिनफेंग उससे ज्यादा बात न करते हुए अपने ब्लैक ड्रैगन की मदद से उसको वहाँ पर डिस्ट्रॉय कर देता है। जिसके बाद हम एंसेस्टर के बॉडी के अंदर के डीमन को देखते हैं, जो कि लिनफेंग के ऊपर बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो रहा होता है। मगर लिनफेंग उसके ऊपर ज्यादा ध्यान न देते हुए अपने डिवाइन नीडल से उसके ऊपर अटैक कर देता है, जो देखकर वो डीमन लिनफेंग के नीडल्स को ब्लॉक कर रहा था। साथ ही वो कह रहा था कि बच्चा, आखिरकार तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे मामलों में टांग अड़ाने की? क्या तुम्हें पता है मैं कौन हूँ? मैं डार्क क्लैन का जनरल हूँ। जिस पर लिनफेंग कहता है कि बस एक मामूली सा जनरल, मैंने तो तुम्हारे किंग को भी मारा है, तो तुम्हें क्या लगता है तुम मुझे बस अपनी इस सोल फॉर्म से रोक सकते हो? जो सुनकर वो डर जाता है और वहाँ से भागते हुए अपने एग में जाकर छुप जाता है, जिसको देखकर एंसेस्टर कहने लगी थी ये तो अपने एग में छुप गया। जो सुनकर लिनफेंग कहता है कि इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है कि ये कहाँ पर जाकर छुपता है, आज इसे मेरे हाथों से कोई भी नहीं बचा सकता। जो सब कहने के बाद लिनफेंग उस डीमन के एग पर भी अटैक कर देता है, जिस वजह से उस एग के अंदर क्रैक्स आने लगते हैं। जिसके बाद हमारा सीन चेंज होकर बाहर की तरफ आता है, जहाँ पर काफी सारे लोगों के साथ वही ओल्ड मैन आता है जिसने की शाओटियान को लास्ट टाइम किडनैप किया था, जिसको देखकर वो लेडी एल्डर और मिसियांग उन सभी का रास्ता ब्लॉक कर लेती है। अब वो ओल्ड मैन आगे आते हुए कहने लगा था कि मैं यहाँ पर एंसेस्टर को देखने के लिए आया हूँ, क्योंकि मुझे पता चला है कि उनकी हालत बिल्कुल भी ठीक नहीं है, वो अभी मरने की कागार पे है, इसलिए मुझे लास्ट टाइम उनसे मिलना है। जो सब सुनकर मिसियांग की छोटी बहन समझ जाती है कि ये बुड्ढा जरूरी यहाँ पर कुछ न कुछ गड़बड़ करने के लिए आया है। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है।